हेलो दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने कहा कि काशी में अंतिम चरण में चुनाव है और उनकी पार्टी ने एक बार फिर उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने ये बताया कि 2014 में जब वो पहली बार काशी गए तो नामांकन के बाद उन्होंने ये कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बकौल पीएम मोदी आज उन्हें लगता है कि माँ गंगा ने उन्हें गोद लिया है। भावुक पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 10 वर्षों में वाराणसी से उनका ऐसा नाता जुड़ गया है कि वो कहीं भी मेरी काशी बोलते हैं और एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ बोलने के आरोप पर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सीएए का कानून लेकर आई और सब कुछ साफ साफ कहा गया और लिखा गया। सीधा साधा वो कानून नागरिकता देने के लिए आया है और उसमें नागरिकता लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के झूठ पर पूछा कि क्या आपने कभी उसका फैक्ट चेक किया है कि आखिर वो क्यों लागू किया गया। इनहेरिटेंस टैक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी विकसित देश में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस नेताओं के भाषणों में बार बार ये बात आ रही है। उन्होंने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है, कांग्रेस संपत्ति ले लेगी तो उन्हीं लोगों को देगी। बकौल पीएम नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि कांग्रेस खुलकर इस बार बेनकाब कर रहे हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, ये दोगलापन है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूसीसी का जिक्र भाजपा अपने घोषणा पत्र में करती थी, अंतिम पंक्ति रखती थी, तब भी अखबार घोषणा पत्र में यही रखते थे और कहा जाता था कि मंदिर बनाने की तारीख नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का वैसा पोस्टमार्टम नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब संविधान दिवस मनाने की बात की गई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया था और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान पर स्कूल कॉलेजों में चर्चा हो, ये आम आदमी से जुड़े रहें, ऐसा हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये याद दिलाया कि कैसे संविधान के 60 वर्ष पूरे होने पर बतौर सीएम उन्होंने हाथी पर संविधान रखकर यात्रा निकाली और खुद पैदल चले। और उन्होंने पूछा कि भाजपा के घोषणा पत्र में या उनके भाषण में कहीं पर भी संविधान बदलने की बात लिखी है क्या, जबकि खुद के सवाल पर कांग्रेस ये कहती है कि हमारे घोषणा पत्र में काफी सारी चीज नहीं लिखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दोगलापन नहीं चलेगा। मजहब के आधार पर आरक्षण न आने देने के अपने वादे को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। वे कहते हैं कि संविधान सभा ने ये ही तय किया था कि मजहब के आधार पर आरक्षण देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं होता है, जबकि छूत अछूत और भेदभाव के कारण उसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ता था। वहीं पीएम कहते हैं कि संविधान सभा में बैठे सभी सनातनी थे, नेहरू जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टीका लगाकर बैठते थे। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि संविधान की भावना के विरुद्ध वो नहीं जाएंगे और इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा। पीएम मोदी ने ईडब्ल्यूएस की याद दिलाते हुए ये कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को इसके तहत आरक्षण मिला और उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। वहीं पीएम मोदी वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को यहाँ पर हम आरक्षण नहीं देंगे, बल्कि मजहब के आधार पर यहाँ पर रचना नहीं होनी चाहिए और ना ही मजहब के आधार पर आरक्षण को बांटा जाएगा। दलितों एवं जनजातीय समाज के संबंध में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही निर्णय किया और उसके पीछे हजारों वर्षों का विरोध है। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी घोषणा पत्र में राम मंदिर, 370 और यूसीसी रहता था। अब इनमें से जो हो गया है वो नहीं रहेगा। पीएम मोदी कहते हैं कि जब 100% की बात की जाती है तो ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी है। हमने 4 करोड़ घर बनाए, 3 करोड़ और घर देने की योजना हम बना रहे हैं। और वहीं पीएम ने कहा है कि मैं चुनावी सभाओं में ये कहता हूं कि किसी को घर या फिर नल योजना का लाभ नहीं मिला है तो वो उन्हें लिख कर भेजते हैं और उनके तीसरे टर्म में ये मिल जाएगा। ना हम इस्लाम के विरोध में हैं, ना ही मुस्लिम के, हमारा ये काम नहीं है। वही नेहरू के जमाने से गाली देने का ये नैरेटिव बना हुआ है। उन्होंने भय का वातावरण बनाकर अपनी दुकान चलाई है। जब मैंने 3 तलाक खत्म किया, आयुष्मान कार्ड दिया और कोरोना की वैक्सीन दी तो मुस्लिमों को लगता है कि बिना भेदभाव काम हो रहा है और सबके लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है।
मुस्लिम विरोधी छवि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्हें 25 वर्ष गुजर गए हैं। गुजरात में 80-90 के दशक में खूब दंगे होते थे, लेकिन 2002 के बाद दंगे नहीं हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पहली बार मुस्लिम समाज और इसके पढ़े लिखे लोगों से ये कह रहे हैं कि वो आत्म मंथन करें, सोचें, देश आगे बढ़ रहा है और अपने समाज में अगर कोई कमी महसूस होती है तो क्या कारण है कि कांग्रेस के जमाने में आपको सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिला, आपकी ये दुर्दशा क्यों थी। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि दुनिया भर में मुस्लिम समाज बदल रहा है, वो खाड़ी देशों में जाते हैं तो उन्हें और भारत को इतना सम्मान मिलता है। सऊदी अरब में योग पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ये ना सोचे कि किसी को सत्ता से हटाना है, अपने बच्चों का भविष्य सोचें। उन्होंने ये भी बताया कि अरब मुल्कों में अमीरों ने भी ये बताया कि उनके बच्चे योग सीखते हैं और उन्हें सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई भी समाज बंधु मजदूर बन के जाए और उन्हें कोई डराता रहे। उन्होंने कहा कि आप भाजपा कार्यालय में जाकर बैठिए, कब्जा कीजिए, कौन रोकेगा, कौन निकालेगा आपको। अमित शाह का आरक्षण पर फर्जी वीडियो वायरल होने के मुद्दे पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये बताया कि इस तरीके के आपातकाल कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकत कर देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश के चुनाव में अमिताभ बच्चन की आवाज में डीप फेक वीडियो निकाला हुआ, वो रात भर सो नहीं पाए और वो रात में ही एफआईआर कराना चाहते थे और कह रहे थे कि उनका राजनीति से अब कोई लेना देना नहीं है, वो दूर से ही प्रणाम करते हैं। पीएम मोदी ने यह बताया कि G20 समिट व अन्य कार्यक्रमों में वो डीप फेक वीडियो को संकट पर बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ऐसे कंटेंट पर लेबल होना चाहिए कि इसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्मविश्वास खो चुकी है और जनता के साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं है। CAA से लेकर किसान आंदोलन और सभी सरकारी निर्णयों में वो झूठ फैलाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो होता ही चला जाएगा और वो रोक सकते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं ताकि लोगों को भड़का सकें। पीएम मोदी ने कांग्रेस को फर्जी वादों नारों पर निर्भर बताते हुए ये कहा कि फर्क वीडियो के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश नहीं चलेगी, जमीनी स्थिति बिल्कुल अलग है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ईवीएम अगर आपके हाथों में होता तो वो इतनी मेहनत क्यों करते, वो दिन रात टूट कर मेहनत करते। और तानाशाह होने के आरोपों, हिटलर से तुलना और सरकारी एजेंसियों पर नियंत्रण पर पीएम मोदी ने मीडिया से आग्रह किया कि वैज्ञानिक तरीके से इस विषय का विश्लेषण जरूर किया जाए, तानाशाही के 100 पॉइंट्स बनाकर कांग्रेस भाजपा की तुलना की जाए, किसने क्या किया है। उन्होंने याद दिलाया कि नेहरू ने पहला संविधान संशोधन प्रेस पर पाबंदी लगाने का किया था। इंदिरा गांधी ने जो गाना पसंद नहीं आया था तो उसे मजरूह सुल्तानपुरी की जेल में बंद किया, किशोर कुमार को बैन किया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, नौसेना के जहाज पर पिकनिक मनाई जाती थी, नसबंदी कराई गई, गायत्री देवी के साथ जुल्म हुआ और इसके साथ ही कई राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई। अब आप बताइए कि यहाँ पर किसने जुल्म किया है, कौन तानाशाह है। पीएम मोदी ने यह कहा कि 100 में से एक बिंदु पर भी भाजपा पर आरोप सही नहीं निकलेंगे। हम ये सह रहे हैं, इसका यही मतलब है कि हमारे रंगों में लोकतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बेदाग सरकार चला रहे हैं, फिर भी वो बिना एक शब्द बोले गाली सह रहे हैं। तो इससे बड़ा लोकतंत्र का सबूत आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, जो आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह का नाम दिए जाते हैं। लेकिन अगर जो सच्चाई जानने की बात आए तो आप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जब भी सच्चाई सामने आने की बात होती है तो यहाँ पर कांग्रेस ज्यादा तानाशाह निकल के सामने आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा कहीं ना कहीं पक्ष दर पक्ष काम किया है और वो हमेशा से मुस्लिम को भड़काने का काम करती आई है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बारे में नहीं सोचेंगे। मुस्लिम को भड़का कर यहाँ पर दंगे कराना चाहती है कांग्रेस। इसी वजह से कांग्रेस अपने मंसूबों को यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा करने में जुटी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि उनके किसी भी घोषणा पत्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वे मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आज के समय में मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सभी के लिए बराबरी से सोचा जाता है, सभी को घर दिए जाते हैं, सभी को नौकरी मिल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं देते हैं या फिर जो 4 करोड़ घर बांटे गए हैं उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें मुसलमान ना शामिल हो, बल्कि सभी को बराबर से यहाँ पर सभी के हिस्से दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे कराना है, जिससे कि एक बार फिर से दंगे छिड़े और कहीं ना कहीं माहौल बिगड़े। लेकिन भारत का माहौल अब पहले से काफी बेहतर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर भी दिखाया है।